ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने 3 श्लोकों को लिया था, 37, 38 और 39। 37 में महाराज युधिष्ठिर जो है वो उनके बारे में चर्चा चल रही है। क्या कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज ने वैराग्य की जीवन धारण कर लिया। अब वो राजसी ठाट बाट और राज सिंहासन को त्याग रहे हैं और वो जंगल की ओर जाने की प्रक्रिया में है ना। तो इस प्रकार यहाँ बताते हैं महाराज युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभावों को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं संपूर्ण राजधानी राज्य घर तथा समस्त व्यक्तिगत व्यक्तियों में बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतः उन्होंने समझदारी दिखाते हुए घर छोड़ने की तैयारी की और तद अनुकूल वस्त्र धारण किए। तो उन्होंने अपने वस्त्रों को भी बदल लिया और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। राज्य शासन, घर परिवार, सम्राट गिर और जो अपना मुकुट है सब उन्होंने त्याग। क्यों? क्योंकि कलयुग आ चुका है और भगवान जा चुके हैं, है ना। 38 में कहते हैं तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन आरूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी समस्त भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। और 39 में कहते हैं तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने हेतु अपने अंदर अग्नि प्रतिष्ठित की। तो इस प्रकार हमने 3 श्लोकों को कर लिया, 37, 38, 39 कि युधिष्ठिर महाराज अब जंगल जा रहे हैं। संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ मतलब गृहस्थ को त्याग करके वानप्रस्थ में जा रहे हैं। तो क्या प्रक्रिया की उन्होंने? सब त्याग दिया, हर चीज त्याग दी। अपने पौत्र को उन्होंने सिंहासन पे बिठा दिया, परीक्षित महाराज को, जो उन्हीं के समान गुणवान थे। बड़े हो गए ना परीक्षित, अब छोटे बच्चे नहीं है, है ना। अपन को हमको ऐसा सोचना है छोटा बच्चा नहीं है वो, अब बड़ा हो गया। हम तो भले ही ठीक है 2-5 अध्याय पहले ही देखा था उनका जन्म, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं वो और उन्हीं के समान सुयोग्य हैं, उन्हीं के समान गुणवान हैं और शासन करने योग्य हैं। और वो अच्छा शासन धर्म के अनुरूप अपने जीवन को चलाते हैं परीक्षित महाराज। ठीक है, तो आज हम 40 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। चालीस नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु जी।
श्लोक नंबर 40 अध्याय 15 स्कंद 1 पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोक इस प्रकार है। विसृज्य तत्र तत्सर्वम् विसृज्य सर्वं दुकूल दुकूलवलयादिकम् दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धना सञ्चिन्नाशेषबन्धनः विसृज्य तत्र तत्सर्वं विसृज्य तत्सर्वं तत्सर्वम् दुकुलवलयादिकं दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः आशीषबन्धनः सञ्चिन्नाशेषबन्धनः विसृज्य तत्र तत्सर्वं विसृज्य तत्र तत्सर्वम् विसृज्य तत्र तत्सर्वम् बलियादिकम् दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धना सञ्छिन्नाशेषबन्धनः विसृज्य तत्र तत्सर्वम् विसृज्य तत्र तत्सर्वम् दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः सच्चिन्नाशेषबन्धनः सच्चिन्नाशेषबन्धनः धन्यवाद। माता जी, आप लोग को बात करनी रहती तो कम से कम म्यूट करके बात करिए ना। सुमित्रा माता जी, आपकी सारी आवाज आ रही है यहाँ पे। सुमित्रा माता जी सुन पा रही हैं? सुमित्रा माता जी, खाली वीडियो ऑन कर, मतलब माता जी थोड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा ना क्लास में। सुमित्रा माता जी सुन पा रही हैं? आपकी पूरी आवाज आती है, आप इधर उधर की बात करती रहती हैं, सब यहाँ पे सुनाई दे रहा है हमारे। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से उदासीन तथा विरक्त हो गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 40 है ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। युधिष्ठिर का गेटअप अब जो है ना, कैसा गेटअप लिया उन्होंने, क्या किया घर छोड़ने के पहले और कितना
किया, है ना, क्या क्या किया, कितना किया, किस हद तक गए। तो इस प्रकार यहाँ पे चर्चा चल रही है। कह रहे हैं विसृज्य तत्र तत्सर्वम। विसृज्य मीन्स त्यागा, त्याग कर, तो क्या, तत्र तत्सर्वम, वहां पे, विसृज्य तत्र तत्सर्वम, वहां पे त्याग कर दिया हर चीज का, अपने सारी चीजों का, सर्वम हर चीज अपनी जो जो थी उनकी, युधिष्ठिर महाराज की, सबका त्याग कर दिया उन्होंने। क्या क्या, दुकूल, दुकूल मीन्स कमर की पेटी, कमर, कमर में बांधा जाता होगा ना राजाओं के द्वारा, ऐसा मोटा बेल्ट, बेल्ट सॉर्ट ऑफ गोल्ड का बेल्ट, वो जो केवल राजा लोग बांधते होंगे, केवल वो, है ना, ऐसा नहीं कि सभी बांधते हैं उसको, नहीं, केवल वो इतना प्रीशियस होता है कि केवल राजा लोग बांधते हैं अपने कमर में, चौड़ा, वह कमर की पेटी, वह जो है उसका त्यागा। और क्या किया, वलय आदिकम, और अपने राजसी आभूषण, वस्त्र, मुकुट, कुंडल इत्यादि सारे, हर चीज, आदि मीन्स हर चीज, जो जो राजसी वेश में उनके पास थी, जो उनके ऐश्वर्य से युक्त थी, जो मतलब राजा के लिए जो भी था, सब चीज उन्होंने त्याग दी। घर से छोड़ के जाएंगे तो बोला प्रभु जी कुछ तो लेके चले यार, एक अंगूठी तो चले, काम आ जाएगी कभी ना कभी। होता है कि नहीं होता, घर से जा रहे हैं तो बोले अरे कुछ तो पैसे रख लेते घर में, घर से जा रहे हैं तो कुछ तो कपड़े रख लेते ना, काम आएंगे भाई, कैसे करेंगे, है ना। घर से भी कई बार देखा जाता है पति पत्नी की झगड़ा होता है, तो लड़की निकल जाती है, पेटी बांधेगी, अपने सोने लेगी, ये लेगी, वह गहने छोड़ के थोड़ी जाऊंगी तुम्हारे लिए, सब लेके जाऊंगी। तो इस प्रकार हम इस भौतिक संसार में जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो अपनी सुविधा के लिए कुछ ना कुछ साथ में रख लेते, पैसे रख लो, है ना। जनरली जब भी घर से जाते हैं तो कुछ ना कुछ जेब में पैसे रख ले, पैसे रख लो भैया, कोई काम आएंगे, क्या पता कहीं परेशान हो जाए, कुछ फंस जाए। तो इस प्रकार, लेकिन जब वैराग्य की भावना आए ना, तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी रक्षा करूंगा, है ना? जब सब चीज छोड़ के ही जाना है तो फिर हम अपनी रक्षा क्या करेंगे। जब हम भगवान के भरोसे घर से निकल रहे हैं तो भगवान सब देखेंगे, अपने अपने ऊपर कुछ रखना ही नहीं चाहिए कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर लूं, बिल्कुल नहीं। ये सन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के सिम्टम्स नहीं, ये अभी भी संजोने की इच्छा है, अभी भी अपनी केयर खुद, अवश्य रक्षते हो भी कृष्णा, ये अभी भावना नहीं आई है कि मेरी रक्षा कौन करेंगे, कृष्ण करेंगे। ये भावना आने से मतलब असली वैराग्य है। भक्ति बढ़ाने के, भक्ति आगे बढ़ने के 6 सिम्टम्स हमने पढ़े थे, है ना, जिसमें ये है, एक है अवश्य रक्षिबो कृष्ण, है ना, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्ष्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य षड विधा शरणागति। शरणागति की 6 विधियां, 6 पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे माना जाएगा कि आप शरणागति हैं। कौन से, अनुकूल संग का स्वीकार करना, व्यक्ति को हमेशा भक्ति में लगे लोगों का संग करना चाहिए, है ना, और प्रतिकूल से वर्जन, प्रतिकूल संग से बचना चाहिए, जो भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना, दीन दुनिया की, समाज की, ग्राम की, इधर उधर की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से अपने संग को दूर रखना, ऐसे लोगों से संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संग करने से वैसे ही गुण हमारे अंदर आए। और कहते हैं कृष्ण रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए, हर स्थिति में मेरे प्रति भगवान देख रहे हैं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और जीवन निर्वाह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसी कुटिया बनाऊंगा, है, मेरे को कुछ तो कपड़े होने चाहिए, ये सब नहीं, नहीं नहीं, उनको विचार नहीं करना चाहिए। और आत्मसमर्पण होना चाहिए, और दीनता और नम्रता होनी चाहिए, है ना, अपने अंदर निर्मलता का उत्पन्न करो। तो इस प्रकार हमारे युधिष्ठिर महाराज ने सब त्याग दिया, है ना। वलय आदिकम, हर चीज, आदि मीन्स सब, वस्त्र, आभूषण, कुंडल, मुकुट, हर चीज का त्याग दिया। फिर क्या, निर्ममो निरअहंकार, निर्ममोह बन गए। निर्ममोह मीन्स ममत्व की भावना से परे, निर्ममोह, इसका अर्थ होता है मोह से जो परे हो गए। मोह कैसे आता है, मोह कब आता है, मोह तब आता है जब व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती कि ये मेरा है,
ओनरशिप की भावना। तो निर्ममोह मीन्स अब उनके अंदर मोह खत्म हो चुका है किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के प्रति। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भावना हट गई है कि ये मेरा है। निर्ममोह मेरा है ना, ओनरशिप की भावना अब खत्म है। मेरा कुछ नहीं है इस संसार में। पहले था ना, राज्य मुझे चलाना है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, मेरा पुत्र है, मेरा पौत्र है, जो भी है, लेकिन निर्ममोह बन गए। अब मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में। ये बहुत मुश्किल होती है निर्ममों की भावना लाना। क्यों? क्योंकि ओनरशिप की भावना तो रहती है। ये मेरा घर है, ये मेरा पौत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पदवी है, ये मेरा प्रतिष्ठित, मैंने इसको कमाया है, मेरे नाम को कमाया है मैंने। ये सारा भावना हमको हटाना पड़ेगा। 15.15 में भी भगवान कहते हैं निर्ममो, है ना, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता दुख सुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। वही भगवान के धाम जाएगा जो निर्माण मोहा, मोह से परे हो जाए। यहाँ पे भी वही निर्ममोह, अब उनके अंदर ममता, ममत्व की भावना, मोह की भावना, ओनरशिप की भावना अब जा चुकी है। युधिष्ठिर महाराज ने छोड़ दिया। एक एक वर्ड की देखो कितनी गहरी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। चाहे तो हम ऐसे ही बोल के आगे निकल सकते हैं, लेकिन एक राजा के लिए सोचिए जिसने पूरा जीवन राज्य, अब जीवन तो नहीं, चलो वो पहले तो वानप्रस्थ में थे, लेकिन अभी तो वो सम्राट है, पूरे प्रदेश, पूरे पृथ्वी के राजा हैं, और एक झटके में, यूं चुटकी में सब छोड़ दिया, है ना। आगे और सुनेंगे, हम आपको बताएंगे, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर महाराज पूरे वैरागी बन गए और पागल टाइप घूमने लगे, न बोलते थे न सुनते थे किसी की। मतलब ऐसी भावना एक राजा के लिए, जानबूझ के ऐसा करने लगे ताकि लोगों से मेरे को परे हो जाऊं मैं। निर्ममो निरअहंकार, अब अहंकार की भावना खत्म हो गई कि मैं राजा हूं, मैं तो इतना बड़ा जो है, मैंने युद्ध जीता है, मेरे पास इतने श्रेष्ठ भाई हैं, मेरे पास धन है, मैं जो बोलूंगा वो सब हो जाएगा। निरअहंकार, अब अहंकार नहीं अंदर उनके कोई। बहुत गहरे गहरे वर्ड्स हैं ये, बोलने पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन हम क्या अपने अंदर इस गुणों को ला सकते हैं? क्या अहंकार रहित हो सकते हैं? कोई दो गाली दे दे तो वहीं गुस्सा आ जाए, अरे मेरे को कैसे बोल दिया है। दो शब्द कोई बोल दे तो वहीं ऐसा लगा, अरे मुंह तोड़ता हूं इसका, मेरे साथ ऐसे बात कर लिया। लोगों को तो पेशेंस ही नहीं है। अगर कोई बोल देगा ना, दो चार कटु वचन बोल देंगे, तो इतना हम बोल देते हैं, अपनी सफाई देना चालू कर देते हैं। अरे ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, प्रभु मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं, वो गलत है, इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, बोल दिया। क्यों? क्योंकि हम अभी भी अपनी आइडेंटिटी में है, मैं हूं, ये हूं, वो हूं। मेरी को कैसे कोई जो है, मेरी आइडेंटिटी को कैसे कोई गिरा सकता है? निरंकार, मेरा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इस संसार में मेरा। कुछ काल के लिए हूं और मैं जाने वाला हूं। किराए के घर में व्यक्ति ज्यादा खर्चा नहीं करता। जितना रहने के लिए आवश्यकता है, केवल उतना ही पलंग रखेगा, बिस्तर रखेगा, और उतना ही रखेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मालूम है छोड़ के जाना है, इसमें कौन खर्चा करेगा, है ना। कभी भी होता है ऐसा, जब मालूम रहता है अरे ये छोड़ के जाना है, गाड़ी तो जैसे बिक जाती, सपोज करो गाड़ी, तो फिर उस गाड़ी में कोई खर्चा नहीं करता। अरे बिकने वाली तो है, काय को खर्चा कर, अपनी है ही नहीं चीज। वैसे ही जिस दिन ये भान आ जाएगा कि नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये जीवन मेरा नहीं है, बस कुछ काल के लिए मैं यहाँ पे हूँ, बस जाना है मेरे को, तब हम इसके अहंकार की भावना से, ममत्व की भावना से, ओनरशिप की भावना से, कंट्रोलरशिप की भावना से हम परे हो जाएंगे। फिर हम त्याग देंगे ये सारी भावनाओं को। लेकिन ये सुनना, जानना और इसको एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन करने में बड़ा अंतर। इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वैसा बिहेव नहीं करते हम अभी भी यही सोचते हैं कि मैं शरीर ही हूं, शरीर से रिलेटेड सारी चीजें मेरे हैं। निर्ममो निरअहंकार, और क्या है? संचिन्न आशेष बंधन। संचिन्न मीन्स उन्होंने काट दिया, पूर्ण रूप से काट दिया। कौन से? अपने असीम जो भी आसक्तियां थी, सारे बंधन थे उनके, उन सबको
काट डाला। पिता का बंधन, आखिर तो दादा थे ना वो इसके क्या बोलते परीक्षित के, आखिर उनकी पत्नी थी द्रौपदी, उनके भाई थे पांडव, और अनेक अनेक उनके जो हस्तिनापुर वासी थे, रिश्तेदार थे, सबसे उन्होंने अपना बंधन काट डाला। आज किसी को बोले कि रिश्ता तोड़ो, तो आजकल तो लोग रिश्ता बढ़ाने में लगे हुए। अरे मेरे को 50 लोग जाने, मेरा उससे रिलेशन है, मेरा इससे रिलेशन है, मैं इससे निभाता हूँ, मेरी दोस्ती है, उसकी शादी में जाना है, इसकी शादी में। इतने रिश्ते रखते हैं लोग, इतने रिश्ते रखते हैं कि वो रिश्ते निभा नहीं पाते। हद से ज्यादा लोग आजकल सोशल होने के चक्कर में, हर व्यक्ति ऐसा लगता है मेरे दोस्त बढ़े, मुझे लोग जाने, मैं इसका भी क्लोज हो जाऊं, उसका भी क्लोज हो जाऊं, सबसे क्लोजनेस आ जाए मेरी। ये कितनी बड़ी आपकी, कितनी बड़ी जो है नासमझी है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ी गलत फहमी में पूरा जीवन लोग जी रहे हैं। आज के लोग तो और ज्यादा इसी भावना में हैं कि मेरा सोशल ग्रुप बढ़े, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो सुख दुख, जो ऐश्वर्य, जो नाम प्रतिष्ठा, जो पहले जन्म के पहले लिख दी गई थी वही मिलने वाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। सुख दुख पहले से निश्चित है, उतना मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप 50 लोगों के साथ उठना बैठना करो, चाहे 5 लोगों के साथ उठना बैठना। लेकिन बशर्त ये है कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं ना, उससे हमारी आगे की गति निश्चित होती है। तो हम ऐसे लोगों के साथ ही संग करें जो संग करने लायक हो। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। ऐसे लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल हो। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए, भैया रहने दो, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, आप भी खुश हम भी खुश, बस ठीक है, ठीक, ऐसे करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे उन्होंने सारे बंधन को काट डाला, पारिवारिक बंधन, मित्र रिश्तेदार का बंधन, है ना, राज्य और राजा का बंधन, अतिथि और अपने सारे बंधन, बेसिकली हर चीज, जैसे अनेक अनेक बंधन होते हैं ना व्यक्ति के जीवन में, सारे बंधन को उन्होंने काट डाला और निकल पड़े। तो तात्पर्य में कहते हैं श्री भगवान का पार्षद बनने हेतु यह आवश्यक है कि भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो लिया जाए। भौतिक कल्मश जब तक रहेंगे तब तक भगवान के पार्षद हम नहीं बन सकते। चाहे 16 माला कर लो, चाहे 32 माला कर लो, चाहे 64 माला कर लो, इन गुणों को अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। ये है कि माला से हमारा हृदय शुद्ध होता है, भौतिक कल्मश धीरे धीरे खुद ब खुद साफ होते हैं। लेकिन कम से कम हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। खाली माला करने से ठीक है, चित्त की शुद्धि होती है, धीरे धीरे स्वतः ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन रीडिंग हियरिंग करने से और एसोसिएशन करने से ये हमारा हमारा आचरण भी ऐसा अनुकूल ऐसा बनना चालू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कहते हैं ना, पिता के आचरण से पुत्र सीखता है, वैसे ही गुरु के आचरण से शिष्य सीखता है। गुरु अपना आचरण कैसे करता है? ऐसे करता है कि वो भौतिक कल्मशों से शुद्ध है, वो दिखाता है कि नहीं मेरे को कोई परवाह नहीं भौतिक चीजों में। तो शिष्य भी जल्दी सीखता है और ऐसे ही पद चिन्हों पे आगे बढ़ता है। तो भौतिक कल्मश जब तक रहेंगे तब तक हम भगवान के धाम गोलोक धाम में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, है ना। कुछ भी कर लो, जिसको भगवत धाम जाना है वो सीरियस हो जाएगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज सीरियस है ना, सब छोड़ दिया, सब भौतिक बंधन काट डाले, वस्त्र आभूषण सोना धन साम्राज्य सब त्याग दिया केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। वैसे ही हमको भी एक टारगेट बनाना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या तैयार है? नहीं छूटेगा प्रभु, कुछ नहीं छूटेगा, समय लगेगा, धीरे धीरे छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा। इन द सेंस ऐसा नहीं कि घर छोड़ के जाना है, लेकिन घर में रहते रहते ही अनासक्त रहना। घर में रहेंगे और अनासक्त रहेंगे, ठीक है, सब अपने अपने जीवन में जी रहे हैं, हम अपने कर्तव्य करेंगे, लेकिन अनासक्त होते हुए कर्तव्य करें। फंसना नहीं है इसमें, ठीक है, मेरा बच्चा है, मेरा माँ है, मेरा पिता है, मेरा धन है, मेरा कारोबार है, मेरा घर है, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इसमें फंसा नहीं हूँ, आसक्त नहीं हूं मैं इसमें। रहना यही है, करना यही है, लेकिन किसके लिए रहना है और किसके लिए करना है ये सोचना। दिव्य लोचन प्रभु कह रहे हैं हम तैयार हैं। हरि बोल, हरि बोल, तैयार है।
जीना संसार में है, रहना संसार में है, मरना संसार में है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या जीना केवल संसार के लिए है? क्या मरना केवल संसार के लिए? क्या रहना केवल संसार के लिए? नहीं, जीना, रहना, मरना कृष्ण के लिए है, लेकिन संसार में, है ना, संसार में रहते रहते कृष्ण के लिए जीना है, संसार में रहते रहते कृष्ण के लिए कर्म करना है, संसार में रहते रहते मरेंगे कृष्ण के लिए। भक्त इन सब से परे हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सन्यास का कषाय या केसरी कौपिन बताता है कि उसे आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल चुकी है, अतः उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। युधिष्ठिर महाराज ने वेशभूषा बदल ली। तो वेशभूषा क्या बताती है? आदमी जितना जितना सुंदर बनने की कोशिश करता है, मतलब अभी भी भौतिक संसार में फंसा हुआ है। जितना मेकअप करना है, जितने आकर्षक वस्त्रों को पहनना है, जितना सुंदर दिखने की लालसा, कामना, प्रयास हैं, ये सारे हमें सिम्टम्स हैं, ये बताते हैं कि अभी भी हम संसार में फंसे। इसीलिए सन्यासी हो, इसीलिए ब्रह्मचारी हो, वो लोग केवल भगवा वस्त्र धारण करते हैं। अब अपने लिए नहीं करना, हमारे पास जीवन में हमको कोई कलरफुल चीजें नहीं चाहिए, अब हम केवल कृष्ण के लिए जीना चाहते हैं। क्योंकि अपने आप को सुंदर बनाने से क्या मिलेगा? अगर कोई कैदी जेल में अपने आप को सुंदर बना ले या सुंदर बनाने की कोशिश करे तो उससे क्या मिलेगा? उस कैदी को कुछ मिलेगा? हम सब जेल में हैं और हम सब को जेल से निकलने का प्रयास करना है, ना कि जेल में ही लोगों को आकर्षित करना है। जेल के अंदर अगर कैदी बोले अरे तू मेरे से इंप्रेस हो जा, तू मेरे से इंप्रेस हो जा, मैं तेरे से अच्छा हूँ, तेरे से अच्छा हूँ, तो उससे क्या फायदा है? उससे कोई फायदा नहीं। हमको कपड़ों से आसक्ति नहीं करनी, शरीर से, बेसिकली शरीर की सजावट से और अपने आप की सारी उपाधियों से हमको दूर होना। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम, है ना। ऐसे ऐसी भक्ति, जिसको भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति उसको कहते हैं जो अपनी सारी उपाधियों से, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपनी सारी उपाधियों को त्याग देता है कि मैं नहीं हूं भैया, मैं नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, वो भी नहीं हूं, मैं नहीं हूं, हेड हूं, हम समझदार हैं, हम इंडियन हैं, हम तो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ये भी एक तरह से अहंकार है, इसको भी त्यागना पड़ेगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो करा रहा है मेरे से कृष्ण करा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, हमेशा निर्मल हृदय से भगवान के कार्यों में तत्पर होना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भगवान जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान की सेवा में हमको लगना चाहिए, है ना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवम भक्ति उच्यते, इसी को भक्ति कहा जाता है, और किसी चीज को भक्ति नहीं कहा जाता। भक्ति क्या है? हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है, अपने अहंकार को, अपनी पद प्रतिष्ठा को, इन सबको त्यागना है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सबको त्याग करके भगवान के चरण में जाए। तो इस प्रकार हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ त्याग कर दिया, राजसी वेशभूषा, राजसी आभूषण, राजसी ठाट बाट, हर चीज त्याग करके अब भगवान की भक्ति में घर त्याग करके जाने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 41 क्लियर है? ठीक है। श्लोक क्रमांक 41 इस प्रकार, वाचम जुहाव मनसी वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणः इतरे च तम् तत्प्राणस्तम् मृत्यावपानं सोत्सर्गम् मृत्यावपानं तं पंचत्वे ह्रीजो भवति, तं पंचत्वे ह्रीजो भवित्। पंचत्वे हिजो हविः। वाचं जुहाव मनसि वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम् तत्प्राणोत्तिरे च तम् मृत्यावपानं सोत्सर्गम् मृत्यावपानं सोत्सर्गम्
तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् तं पंचत्वे पंचत्वे वाचं जुहाव मनसि वाचं वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम् तत्प्राणेतरेतम् मृत्यावपानं सोत्सर्गम् मृत्यावपानं सुसर्गम् तं पञ्चत्वे हृजोहवीत् तं पंचत्वे जुहावीत् वाचं जुहाव मनसि वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम् प्राण इतरे च तम् नित्यावपानं सुसर्गम् तं पञ्चत्वे हि जोहवीत् हरे कृष्ण। अनुवाद। तब उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वह देह आत्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो ये श्लोक जो है ना, बड़ा टिपिकल है, आसान नहीं है इस श्लोक को समझना। हम कोशिश करेंगे इसको समझाने की, है ना। क्या किया उन्होंने? वाचम जुहाव मनसी। वाच मीन्स सारी इंद्रियां, बेसिकली वाचम मीन्स वाणी की शक्ति, वाणी की इंद्रियां जो होती हैं, लेकिन यहाँ पे सारी इंद्रियों का कहा गया। सारी इंद्रियां जुहाव मनसी, त्याग दिया मन में। उन्होंने अपनी सारी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, स्पर्श इंद्रियां, है ना, ये जो इंद्रियों की लालच होती है, इन सबको क्या किया? मन में त्याग कर दिया, मन के अंदर छोड़ दिया सब। तत्प्राण इतरे चतम, और उसके द्वारा, मन के द्वारा, पहले क्या किया? सारे इंद्रियों को मन के द्वारा जो है मन में छोड़ दिया, और मन को प्राण के द्वारा छोड़ दिया, और प्राण को अपान द्वारा छोड़ दिया, है ना। इस तरह से बता रहे हैं। और क्या किया? मृत्योपानम सोत्सर्गम, और अपान को मृत्यु द्वारा छोड़ दिया, और तम पंचत्वे ही जो हवीत, और मृत्यु को इस 5 तत्व के शरीर में छोड़ दिया। तो ऐसा समझने खाली इतना पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। लिखा है, युधिष्ठिर ने वाणी आदि समस्त इंद्रियों को मन में लीन कर दिया, मन को प्राण में लीन कर दिया, क्योंकि मन की प्रवृत्ति प्राण के अधीन होती है ना। क्योंकि मन जो होता है वो प्राण के अधीन होता है, इसलिए उन्होंने मन को प्राण में लीन कर दिया। और प्राण जो होता है वो अपान में जो है, अपान से उस प्राण का काम चलता है, इसलिए प्राण को अपान में लीन कर दिया। और अपान जो होता है, बेसिकली वो अपान को मृत्यु में लीन कर दिया, और मृत्यु को शरीर में लीन कर दिया। तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। एक चीज समझिए, ऐसी इजी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति का व्यापार है, एक दुकान है ना, और अब उसको व्यापार नहीं करना, तो क्या करेगा? वो शटर बंद करके घर में आ जाएगा, मैं काम नहीं करने वाला, जो जाने, मेरे को जाना नहीं है धंधे पे, दुकान बंद है हमारी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम बंद है, हम तो घर में रहेंगे। तो घर में बैठे हैं तो दुकान की क्रियाओं से परे हो गए कि नहीं? दुकान से परे हो गए, अब दुकानदारी नहीं करनी है। उसी प्रकार शरीर के समस्त कार्यों से युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को अलग कर दिया। अब शरीर तुमको जो करना है, मेरे को तुम्हारे कार्यों से कोई लेना देना नहीं। ये एक मोटा मोटी इसका अर्थ है। हम गहराई में जाके समझते हैं इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझेंगे धीरे धीरे। इसमें कह रहे हैं कि एक्चुअली मन द्वारा ही संपूर्ण इंद्रियों को शक्ति मिलती है। मन ही इंद्रियों का राजा है। हम जानते हैं, जब तक मन किसी इंद्रियों का साथ नहीं देता, वह इंद्री कार्य नहीं कर पाती। बैठे हैं,
टीवी चालू है, देख भी रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या देखा कुछ पता नहीं। बैठे हैं, सुन रहे हैं कथा को, लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन मन पता लगा पुत्र में है, बाहर है, कहीं दूसरे कार्य में है, तो कुछ समझ में नहीं है क्या बोला प्रभु जी ने। अरे प्रभु जी मेरा ध्यान ही नहीं था, पता नहीं क्या बोला प्रभु जी। क्यों नहीं था? क्योंकि मन कहीं और चला गया था। मन जब तक उस इंद्री के साथ में नहीं रहता, वह इंद्री को शक्ति नहीं मिलती ग्रहण करने की। इंद्रियां तभी ग्रहण करती हैं जब उनके साथ वह मन रहता है ना। भगवान कहते हैं ना, ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन जो है वो छठवीं इंद्री है और समस्त इंद्रियों का राजा है। मन जब तक इंद्री का साथ नहीं देगा तब तक इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती। अच्छा एक बात बताओ, मन इच्छा करता है कि इंद्रियां इच्छा करती हैं? कोई भी खाना है, पीना है जी, मन करता है प्रभु जी। मन करता है। सारी इच्छाएं क्या है? खाना है, आम खाना है, तो क्या करेगा? मन बोलेगा कि आम खाना है, जीवा नहीं बोलेगी कि आम खाना है ना। पिक्चर देखनी है तो मन बोलेगा चलो आज अच्छी पिक्चर लगी है, वो देखते हैं। और अच्छा जो है सुनना है तो ये कौन करेगा? मन बोलेगा अरे उसका गाना सुनते ना, अरे उसकी कथा कितना प्यारी कथा है, वो सुनते ना। तो हर चीज की प्रेरणा मन देता है इंद्रियों को करने के लिए। शुरुआत कहाँ से होती है? मन से होती है। मन में जब तक किसी भी सपोज करो हमने कुछ अच्छा पहले खाया और रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ले का टेस्ट हमारे मन में है और वो मन उसको संजो के रखा है कि उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, चलो उसको खाते हैं। जब तक मन में पुराना एक्सपीरियंस नहीं होगा, मन वो चीज के लिए प्रेरणा नहीं देता। मन तभी प्रेरणा देता है जब हमने पहले कभी वो कार्य किया हो या सुना हो या देखा हो। टीवी में देखते हैं ना, अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है, चलो चलो इसको पाते हैं, है ना। टीवी में ऐड देखी बढ़िया चॉकलेट की, तो फिर चॉकलेट खाने की इच्छा हो गई। जब तक नहीं देखी थी तब तक तो नहीं हो रही थी, क्योंकि पता ही नहीं था मन को। मन ने देखा, मन के अंदर डाटा गया और मन को प्रेरणा मिली कि मन ने चाहा कि इसको प्राप्त किया जाए। फिर व्यक्ति की बाकी इंद्रियां काम करती, चलो अब उसकी इच्छा को पूरी करना। तो बेसिकली सारे इंद्रियों के कार्य मन के द्वारा नियंत्रण में होते हैं। समझ में आ रहा है? सारे इंद्रियों के कार्य केवल और केवल मन के द्वारा नियंत्रण में होते हैं। मन ही उनको प्रेरणा देता है, मन ही उनको बेसिकली दिलवाता है। हमारी हमारी इच्छा पूर्ति कैसे होती है? मन बोलता है चलो ये खाओ, ये पाओ, ये करो, वो करो, तब उस इंद्री को तुष्टि मिलती है मन के द्वारा। तो मन को अगर हमने त्याग दिया तो सभी इंद्रियां त्याग हुई कि नहीं हुई? अगर मन की बातें सुनना बंद कर दिए तो बेसिकली बाकी सारी इंद्रियों को कौन पोषण देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि मन को ही हमने मना कर दिया, है कि नहीं। हम मन से सारी समस्याओं को, अब एक्चुअल में मन के कारण हमें लगता है ये सारी चीजें समस्याएं मेरी हैं, सारी तकलीफें मेरी हैं, लेकिन क्या वाकई में मेरी तकलीफ है? मैं तो शरीर ही नहीं हूं। मन बोलता है ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इच्छा करनी है, वो करनी है, ये मन के खेल है। लेकिन जैसे ही बुद्धि के द्वारा हम सोचते हैं तो मन एक्चुअल में अपने आप से अलग है, हमसे अलग है, हमारी आत्मा से अलग है। हम मन के नहीं है, हम और हमारे मन में अंतर है, भेद है। जिस दिन ये समझेंगे उस दिन सब खेल समझ में आएगा धीरे धीरे कि इच्छा, द्वेष, मोह ये सब मन का काम है। और मन के कारण जब व्यक्ति सोचता है कि ये मैं हूं, मन क्या लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है ना, मेरे साथ मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। ये मन के द्वारा कराया जा रहा है। हम अपने आप की आइडेंटिटी मन से ऐसा जोड़ लेते हैं कि जो मन बोलता है हमको लगता है ये मैं ही हूं, मेरे लिए ये, लेकिन ऐसा नहीं। मन के लिए भगवत गीता में बहुत कार्य बताए गए हैं। भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मन बड़ा दुर्निचल, दुष्ट दुष्ट मतलब चंचल है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल है। तब भगवान ने कहा था असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है, और मन को कंट्रोल करना ही चाहिए।
ये मन ही है जो एक व्यक्ति का मित्र भी है, और ये मन ही है जो एक व्यक्ति का दुश्मन भी। जो कंट्रोल्ड मन है वो उसका मित्र है, और जो अनकंट्रोल्ड मन है वो उसका दुश्मन। इस प्रकार मन के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो यहाँ कह रहे हैं बेसिकली सबसे पहले क्या किया युधिष्ठिर महाराज ने, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को मन में छोड़ दिया। मन तू जान और इंद्रियां जाने, मेरे को तो, मैं दूर हूं तेरे से। मन को बेसिकली इनएक्टिव कर दिया। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करने वाला। मन, एक श्लोक आता है ना, जिसमें कहते हैं कामादीनाम कथिन कथिता पालिता दुर्निदेशा तेषां जातमयि न करुणा न तपो न उपशांति उत्सृज्यैता नथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि त्वमाया शरणम वयम माम न्युंजशम आत्मदास्ये। इसमें कहते हैं, बड़ा सुंदर है, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, जिसमें कहते हैं हे प्रभु, काम वासनाओं की अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु इन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखाई। उनकी सेवा करने में मैं ना तो लज्जावाई, न ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा करी। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूं। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूं, और अब सब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूं। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो कहते हैं कि मैंने पूरा जीवन अपनी इच्छाओं को पालने में पूरा समय लगा दिया, इच्छा पूर्ति करने में मैंने पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन हे प्रभु, अब जाके मेरी बुद्धि में ये समझ में आया है कि ये इच्छा की पूर्ति का चक्र तो चलता रहेगा। इन्होंने मुझ पे कभी भी दया नहीं करी। मैंने हर इच्छा पूरी करी अपने मन की, लेकिन मन ने कभी भी मुझ पे दया नहीं करी। मन ने ऐसा नहीं बोला ठीक है अब तूने बहुत इच्छा मेरे लिए बहुत काम कर दिया, अब तू रहने दे, तू अब कुछ अपना उद्धार भी कर ले। नहीं नहीं, मन तो हमेशा एक इच्छा पर पूरी करो तो दूसरी खड़ी है, उसकी दूसरी करो तो तीसरी खड़ी। कितना इच्छा पूर्ति करे रहेंगे। हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, अब मेरे को बुद्धि आ गई आपकी भगवत गीता से और आपके गुरुओं आचार्यों के माध्यम से। अब समझ में आ गया है कि केवल इंद्रिय तृप्ति, इच्छा पूर्ति के लिए हमको नहीं कार्य करना। अब मेरे को आपकी चरणों में आपकी सेवा करनी है, ये बुद्धि आ गई है मेरे। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ना। कामादीनाम कति न कथिता पालिता दुर्निदेशा तेषाम जात मयि न करुणा न तर्पो न उपशांति उत्सृज्यैता नथ यदुपदे सांप्रतम लब्ध बुद्धि तव माया शरणम वयम माम न्युंजशम आत्मदास्य। बहुत सुंदर श्लोक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन को क्या किया उन्होंने, इंद्रियों और मन को पूरी तरह से छोड़ दिया। अब उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, उनका पोषण नहीं होगा, उनको जीरो कर दिया। उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और क्या किया, प्राणों को जो है अपान वायु में छोड़ दिया। अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, ये अलग अलग प्रकार की 5 वायु होती है हमारे शरीर में। बेसिकली प्राण वायु जो है ना, उदान के ऊपर आश्रय करती है, उदान पर डिपेंडेंट होती है। उदान नीचे की वायु जो होती है उसको कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो जीवन शक्ति है, प्राण शक्ति जो होती है वो नीचे होती है, उसके मल द्वार के आसपास होती है ना। सुमति माता जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अपान वायु प्रभु, अपान अपान। वायु जो है, अपान वायु में पूरी प्राण शक्ति रहती है। कहते हैं व्यक्ति के वीर्य और उसके मल द्वार के पास उसकी सारी शक्ति रहती है, उसकी प्राण शक्ति अपान वायु में रहती है। तो अगर अपान वायु ऊपर नीचे हो जाती है तो व्यक्ति टिकट कट जाती है उसकी। तो बेसिकली क्या किया उन्होंने, अपने प्राणों को अपान वायु में छोड़ दिया, और अपान वायु को उन्होंने किस पे छोड़ दिया, अपान वायु को मृत्यु में छोड़ दिया। क्योंकि अपान वायु इधर इधर होगी तो आदमी की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। और मृत्यु को क्या किया उन्होंने, शरीर के ऊपर छोड़ दिया, पंच तत्व वाले शरीर में, इस भौतिक शरीर में। तो बेसिकली क्या किया युधिष्ठिर महाराज ने, उन्होंने हिंदी आसान शब्दों में क्या कहा उन्होंने बोला मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। और मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। तो मृत्यु होगी तो किसकी होगी, शरीर की होगी, और वो शरीर जो कि मैं नहीं हूं। तो मृत्यु होनी है तो हो,
शरीर ही मरेगा ना, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। शरीर की मरना है तो मर जाए, मेरे को कुछ नहीं करना, शरीर से लेना देना मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए सारे कार्य करूंगा। न शरीर के लिए कार्य करूंगा, न मन के लिए कार्य करूंगा, न इंद्रियों के लिए कार्य करूंगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब मर जाऊंगा तो भी नहीं करूंगा। बेसिकली ये मतलब है, मर जाऊंगा तो भी नहीं करूंगा, इंद्रियों के कार्य नहीं करूंगा, मन के कार्य नहीं करूंगा। शरीर मेरे से अलग है और मैं शरीर से अलग हूं। बेसिकली कहने का अर्थ ये है। तो इतना दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ उन्होंने अब शरीर को और अपनी आइडेंटिटी को अलग अलग कर दिया। हम जानते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। अंतवंत इमे देहा उत्य नित्य से उक्त शरीरिणा अनाशिन अप्रमेय से तस्मात युद्ध से भारत। ये शरीर का अवश्य अंत संभव है, लेकिन आत्मा का अंत संभव नहीं है। आत्मा तो हमेशा रहती है ना। अनाशिन अप्रमेय से तस्मात से युद्ध भारत। और क्या कहते हैं, और एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं देहि नित्य अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचित तुम अरसि। देहि नित्यो अवध्यो अयम, देहि जो है आत्मा जो है नित्य है, अवध्य है, इसका कभी वध नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार बहुत सारे श्लोक आते हैं जिसमें हमने पढ़ा है नैनम नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलो दयंतापो न शोषवती मारुता। आत्मा का कभी भी कोई भी अंत पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जान गए, वो जान गए, क्या जानते तो पहले ही थे, लेकिन अब उस पर उन्होंने वर्क करना चालू कर दिया। तो मृत्यु को उन्होंने शरीर के भरोसे छोड़ दिया। मृत्यु तू जान, शरीर तू जाने, क्योंकि मृत्यु होगी तो शरीर की होगी, मैं नहीं होगा। अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। तो जो भी कभी बेसिकली उन्होंने अब इंद्रियों के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। अब हम बेसिकली काम करते, थोड़ा सा हम तात्पर्य को पढ़ते हैं। माता जी आनंदायनी माता जी तात्पर्य पढ़ पाएंगी क्या? हरे बहुत कृष्णा सुन। प्रभु। हाँ। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्र चित्त साइड में है होकर प्रभु जी। साइड में है। क्रमशः समस्त भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र किया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ा। उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि समस्त भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, अतएव मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेने चाहिए और श्री भगवान की दिव्य सेवा की ओर मुड़ना चाहिए। तब भौतिक कार्यकलापों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वस्तुतः मन के कार्यकलापों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वे सनातन आत्मा के प्रतिबिंब है, किंतु कार्यकलापों के गुण को पदार्थ से श्री भगवान की दिव्य सेवा में बदला जा सकता है। जब मन के मैल को प्राणवायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है, तब उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। क्षणिक भौतिक देह के अस्तित्व में आने पर सब कुछ प्रकट होता है और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के पश्चात मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना ही नहीं रहेगी। तब यह भौतिक कलमश में डूबे रहने से मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम इसमें इसलिए इतना समय दे रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। जो आज हमारा शरीर है, ये पिछले जीवन में जो अंत रहा होगा, उस समय जो मन की इच्छा रही होगी, उसकी उपज है ये शरीर। इस जीवन में हम जो भी अंत काल में मन में जो विचार करेंगे, वही हमारे अगले शरीर को उत्पन्न करता है। तो बेसिकली जो हमारा
भौतिक शरीर है, ये मन के द्वारा गाइडेड होता है ना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहन सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष के कारण मोह उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न मतलब ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और वही हमारे इस जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। जो भी शरीर हमको चाहिए, ये मन में इच्छाएं जो हम उत्पन्न करते हैं, उसी इच्छाओं के कारण भगवान हमको अगली योनि वो प्रदान कर देते हैं। तो अगर इच्छा चलती रहेगी तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। प्रभुपाद ने इसलिए कहा था अंत काल में, जब प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद आपकी क्या इच्छा है? प्रभुपाद बीमारी में थे, बहुत तकलीफ में थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर 10वें अध्याय तक पहुंच गए, 10वें कैंटो में पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने कहा अब कोनो इच्छा ना है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची, क्योंकि इच्छा करेंगे तो दोबारा आना पड़ जाएगा। देख रहे हो ना, एक ट्रिगर है ये, एक तरह से बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इच्छा अगर करी तो दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु के समय लोग अपनी हर कोई होता है, मेरी ये इच्छा है, मेरे बेटे को बुला दो, मेरे पोते को बुला दो, मुझे कुछ खिला दो, मुझे कोका कोला पिला दो कैसी कैसी इच्छा करते, समोसा खिला दो। लोग इच्छा करते हैं मैं ये कर लूं वो कर लूं, मुझे अपने घर जाना है, वहां पे अपने प्राणों को छोड़ना है ना, मुझे हवा खिला दो, मुझे एसी चला दो, ये सारी इच्छा करता रहता है व्यक्ति। लेकिन इच्छा कुछ नहीं करनी, अपने आप को शरीर से अलग मानना है, जानना है, समझना है, और वैसा जो करेगा वही अगले जीवन पे रोक लगा पाएगा, नहीं तो फिर दोबारा आना पड़ जाएगा। सोचो, एक भूल करी और फिर पूरा जीवन, एक भूल अगर हो गई गलती से, मैंने इच्छा कर ली अंत काल में भगवान के अलावा, भगवान की इच्छा करेंगे तो बहुत उत्तम, अति उत्तम कार्य है। तभी कह रहे हैं ना, अपने मन को केवल कृष्ण में लगाना है। मन तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, इसलिए मन को भौतिक चीजें ना देके कृष्ण की चीजें दे दो, ताकि अंत में भी वो भगवान की लालसा करे। जिसकी ट्रेनिंग मन को देंगे उसी में मन ट्रेंड होता है। मन को ट्रेनिंग कृष्ण की देनी है तो अंत काल में भी फिर मन कृष्ण को ही मांगेगा। पूरा जीवन जब हम उसको कृष्ण देंगे, कृष्ण का प्रसाद देंगे, कृष्ण का दर्शन देंगे, कृष्ण का नाम देंगे, कृष्ण का कीर्तन देंगे, कृष्ण का कथा सुनेंगे, उसी में मन को लगाएंगे, तो अंत काल में भी मन वही मांगेगा, क्योंकि उसमें ट्रेंड है। अगर कुछ और मांग लिया तो यम व्यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु सदा तद भाव भावित है। जो अंत काल में जिसका स्मरण करेगा, अगला शरीर उसका वही होगा। टॉमी का अगर स्मरण कर लेंगे तो अगले जीवन में टॉमी वाला शरीर मिलेगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा, है ना। तो हमको अपने आप को संभालना है, बड़ा एक तरह से ना, बड़े सचेत होकर अपने जीवन को जीना है ना। बैरियर्स लगाने अपनी सोच में, मेरे को वो नहीं सोचना, मेरे को ये नहीं सोचना, मेरे को इधर का नहीं सोचना, मेरे को हीरोइन के बारे में नहीं सोचना, मेरे को टीवी के बारे में नहीं सोचना, मूवी के बारे में नहीं सोचना, मेरे को दोस्तों के बारे में नहीं सोचना, मेरे को मोह में नहीं फंसना, मेरे को अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचना। ये हमको बैरियर्स, अपनी बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी अपने विचारों पे। मेरे को विचार क्या करना है? कृष्ण पे विचार करना। लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारा मन लग गया ना कृष्ण में, इसलिए तुम भक्ति करते हो। मन अभी भी लगा कहाँ है? कोई ये कह सकता है कि हाँ मेरा मन कृष्ण में लग गया है? नहीं, ये तो नहीं लगा, नहीं अभी तक। लेकिन हम ट्रेंड कर रहे हैं अपने आप को, अपने मन को, कि तू लग कृष्ण में, जबरदस्ती लग तू कृष्ण में, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। अगर कृष्ण का स्मरण नहीं किया तो फंस जाएंगे दोबारा संसार में। तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तुम अगर कहीं और तुम्हारा मन लग रहा है तो तुम मन को मना करो और मन को कृष्ण में लगाओ, अन्यथा आगे की सारी योनियां पूरी भटक जाएंगी। जैसे प्लेन यहां से उड़ा रायपुर से दिल्ली के लिए, जो रास्ता है दिल्ली के लिए जा रहा है, अगर 5 डिग्री भी डेविएट हो गया, रास्ता भूल गया, तो दिल्ली की जगह कहाँ पहुंच जाएगा? पाकिस्तान पहुंच जाएगा है कि नहीं? वैसे ही होने वाला है। अगर थोड़ा सा भी हम मन को इधर उधर चूक दे दिए तो क्या हो जाएगा? गंतव्य स्थान तो हमारा गोलोक वृंदावन भगवान का धाम है, चूक हो गई तो नरक पहुंच जाएंगे सीधा, चूक हो गई। तो अपने आप को ट्रेंड करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। बेसिकली यही साइंस है भगवत गीता का, कि क्या विचार करना है, कैसे कर्म करना है, कहाँ अपनी सोच को लगाना है, मन को कहाँ लगाना है, इंद्रियों को कहाँ लगाना है, ताकि हम अगले जीवन की तैयारी कर सके। क्योंकि मन ही हमारे इस शरीर का कारण है, जो अगला शरीर है उसका भी कारण मन ही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअल में टॉपिक है, बहुत सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है।
समय नहीं हमारे पास, इसलिए हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। बस ये है कि मन को कंट्रोल करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, पालन करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मस्त भक्त वृंद की जय। जय भगवत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण।